ओरिजिनल थिंकिंग। असली थिंकिंग तो ये सुना है शायद कहीं, ये कहाँ सुना है। ये शायद रैकन इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं। अच्छा तो हम ही हैं। अच्छा मतलब चलो तो फिर बात ही कर लेते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज मोहित शोरान from mathematics faculty from Rackham Educational Institute, and in this video we will talk about what do we mean by original thinking। तो ओरिजिनल थिंकिंग से हमारा क्या मतलब है, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो 10th क्लास में एक बच्चा है, 10th क्लास में एक बच्चा है और उसने सिर्फ एपी पढ़ा है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ा है, और उसने 11th के फॉर्मूलेज या 11th वाला पार्ट नहीं पढ़ा। तो अब उसको एक क्वेश्चन दिया जाए, मान लो उसको एक क्वेश्चन दिया जाए कि हमें सम निकालना है, सम इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर and minus of 1 square plus 2 square plus 3 square till 10 square। अब ये सम हमें निकालना है। तो एक थॉट तो ये आता है कि भाई n स्क्वायर जो नेचुरल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला हम यूज कर लें। मतलब इसको ऐसे लिख लें कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर। एक तरीका तो ये है कि हमने इसको ऐसे लिख लिया और अब फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 यानी कि सिग्मा n स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक के सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 6, यही होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर लें और डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लें। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। 11th का बच्चा डेफिनेटली यही करेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 10th का बच्चा है और उसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अब उसको ये क्वेश्चन करना है, तो वो कैसे करेगा बताओ, क्या कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये दिख रहा है सर हमें कि 11 12 13 एक एक एक्सीड कर रहा है नंबर, और 1 2 3 एक एक एक्सीड कर रहा है नंबर, तो डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा लिख के देखते हैं, तो इसको रीअरेंज करके लिख के देखते हैं। तो ये बनेगा 11 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को एक साथ क्लब कर लिया, फिर उसके बाद 12 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को फिर क्लब कर लिया, और फिर 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और लास्ट में 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर लिखते हैं, इसको फर्दर लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी अगर करेंगे तो 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 2 10, तो 10 आ जाएगा सब में और 10 कॉमन आ जाएगा, है ना। और a प्लस बी क्या होगा 12, तो 11 प्लस 1 12 प्लस 14 प्लस 16 और टिल 30,
ये आ जाएगा। अब 12, 14, 16 एपी है, डिफरेंस 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक एपी है। तो एपी का सम हमें पता है, तो 10 और 10 टर्म्स हैं, तो 10/2 और 2a 24 और प्लस n-1 यानी के 10-1 9 और d2 है, तो ये सम आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो भी आ रही है सोल्व करके। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें वो फॉर्मूला नहीं पता था, लेकिन हमने कुछ थिंकिंग पैटर्न डेवलप किए और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं ओरिजिनल थिंकिंग कि लिमिटेड नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन को एक वे ऑफ थिंकिंग, एक अप्रोच के साथ सोल्व कर पा रहे हैं। उस चीज को हम बोल रहे हैं कि ओरिजिनल थिंकिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर दूसरी तरफ ये था कि वो बच्चा वो फॉर्मूला याद कर ले और उससे डायरेक्टली आंसर निकाल ले, तो इस चीज से हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं और ओरिजिनल थिंकिंग की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार।